केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की भगवान विरोधी शपथ पर मचा बवाल गुजरात तक पहुंच गया। केजरीवाल के खिलाफ पूरे गुजरात में पोस्टर लगाए गए, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी पोस्टर पर आक्रामक बयान दिया। हालांकि अपने मंत्री के शपथ पर वो चुप रहे। ये सब लोग कंस की औलाद हैं। दिल्ली में धार्मिक बयानबाजी ने गुजरात की सियासत में ऐसा तूफान मचाया कि बात कंस की औलाद, धर्म के अपमान, हिंदू विरोधी यहां तक पहुंच गई। सियासत चीज ही ऐसी है जहां एक बयान पूरी राजनीति को बदल कर रख देता है, और जब कुछ वक्त बाद चुनाव हो तो फिर नेताओं की जुबान भी वैसी ही सियासत बदलने के लिए मचलती रहती है। यहां तो चुनाव भी है, धर्म पर बयानबाजी भी है, कृष्ण का अवतार भी है, कट्टर धार्मिक लोग भी हैं। दिल्ली के सीमापुरी से विधायक और केजरीवाल सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बौद्ध धर्म के कार्यक्रम में हिंदू धर्म के भगवान को न मानने की शपथ ली तो सियासी पारा गुजरात में हाई हो गया। बरसात और गुनगुनी ठंड के इस मौसम में सियासी तापमान ऐसा बढ़ा कि बात कंस की औलाद तक पहुंच गई। ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए केजरीवाल के मंत्री की भगवान विरोधी शपथ को जो गुल खिलाना था वो तो खिला ही दिया। बयान का पहले तो विरोध बीजेपी प्रवक्ताओं ने शुरू कर दिया, लेकिन महज 24 घंटे बीतते बीतते गुजरात की सड़कों पर काले पोस्टर लग गए। पोस्टर में केजरीवाल मुस्लिम टोपी में दिखाई दे रहे थे। गुजराती भाषा में पोस्टर में लिखा गया, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। ये है आम आदमी पार्टी के शब्द और संस्कार। कृष्ण की सबसे ज्यादा पूजा गुजराती लोग करते हैं। ऐसे में भगवान कृष्ण के अपमान का मुद्दा तो गुजरात में उठना ही था। मुद्दा उठा भी, इतना उठा कि गुजरात का हर शहर केजरीवाल की तस्वीर के साथ ऐसे पोस्टरों से पट गया। अब बारी फिर से केजरीवाल की थी। सियासत में कोई वार केजरीवाल पर हो और केजरीवाल चुप रह जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। सियासत में केजरीवाल को सही मौके पर जवाब देना बेहतर तरीके से आता है। तो वडोदरा में अपने रोड शो के दौरान केजरीवाल अपने समर्थकों के बीच पूरे जोश में आ गए और फिर पोस्टर लगवाने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ प्रहार किए। इन लोगों ने गुजरात के शहरों में जगह जगह पोस्टर, होर्डिंग मेरे खिलाफ लगाए, वो तो ठीक है। ये लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे जो मर्जी कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन सारे होर्डिंग पोस्टर के ऊपर इन्होंने भगवान के खिलाफ बड़े अपशब्द इस्तेमाल किए हैं। भगवान का अपमान किया इन लोगों ने। जिन लोगों ने भी ये पोस्टर लगाए हैं वो अब मुझसे नफरत करते हैं। नफरत में इतने अंधे हो गए हैं कि इन्होंने भगवान को भी नहीं बख्शा। भगवान के खिलाफ इन्होंने इतने अपशब्द और इतना अपमान किया उन पोस्टरों के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुजरात के लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? केजरीवाल यही नहीं रुके। अपने समर्थकों के बीच उन्होंने दावा कर दिया कि वो भगवान कृष्ण के कट्टर भक्त हैं और कंस की इन औलादों को वो नष्ट करेंगे। मैं इनको बताना चाहता हूं, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए, इनका सफाया करने के लिए। अब केजरीवाल को भगवान कृष्ण ने कंस की औलादों को नष्ट करने के लिए भेजा है या नहीं, वो तो केजरीवाल ही जाने। लेकिन सियासत में इन बयानों का महत्व तो बहुत अधिक है। केजरीवाल के मंत्री के पोस्ट के 24 घंटे बाद भी केजरीवाल ने उस मामले पर चुप्पी नहीं तोड़ी, लेकिन पोस्टर पर तुरंत, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके मंत्री का वायरल वीडियो उन्हें सियासी तौर पर कितना नुकसान पहुंचा सकता है, और सफाई देंगे तो मामला कहीं ज्यादा उल्टा न पड़ जाए। केजरीवाल ने जिस रोड शो के दौरान कंस वाला बयान दिया
उसी रोड शो में उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा। विरोध भी ऐसा वैसा नहीं, पूरा का पूरा सियासी, काले झंडे, पोस्टर और फिर मोदी मोदी के नारे। गुजरात की सियासत में केजरीवाल इस बार पंजाब जैसी एंट्री मारना चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सामने जो सियासतदान है वो अभी तक अजेय है और पंजाब में केजरीवाल के सामने आपस की जंग में टूट चुकी कांग्रेस थी। केजरीवाल की तरफ से हर एक गलती गुजरात में उनके लिए मुश्किलें और बढ़ाएगी, क्योंकि बीजेपी कोई भी मुद्दा छोड़ने वाली नजर नहीं आ रही। हालांकि केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर किसने लगवाए, इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। तो केजरीवाल ने भी बिना नाम लिए कंस की औलाद वाला बयान दे दिया। मतलब दोनों तरफ से तीर अंधेरे में छोड़ दिए गए हैं। अब वो बयानों के तीर सही जगह जख्म दे, तभी सियासत में सफल माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।